हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आखिरकार वो तपती वाली और बहुत ही लंबी लंबी ना काटने वाली गर्मियों के दिन आ ही गए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे गौड़ी चौड़ी का पौधा जो फूलों से एकदम भरी पड़ी है और ये है मेरा टेरेस गार्डन। तो देख ही सकते हो मेरे प्लांट्स एकदम सज धज के तैयार बैठी है समर को वेलकम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ समर के प्लांट्स के बारे में बोलना चाहूँगी जो प्लांट्स मेरे गार्डन में हैं और जो बहुत ही कम केयर मांगते हैं और जिनको साल भर आप अपने गार्डन में रख सकते हो। साथ में उन प्लांट्स की मैं कैसे देखभाल करती हूँ वो भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो प्लांट्स मेरे बहुत ही पसंदीदा गर्मियों वाले वो है मोगरे की प्लांट। और ये है एक मोगरे की प्लांट, एक बुशी टाइप की, और मोगरे की प्लांट एक बेल टाइप की भी होते हैं, वो भी मेरे पास है। और बहुत ही भीनी भीनी खुशबू वाले फ्लावर आते हैं इनमें सफ़ेद रंग में। और इसकी जो फ्लावर की खुशबू उसका तो क्या कहना। शाम को खिलते हैं और दिन भर की तपती गर्मी सहन करने के बाद शाम को जब ये फूल खिलते हैं तो आपके गार्डन एकदम खुशबू से महक उठते हैं। तो फ्रेंड्स, साल भर इसकी जो केयर मैं करती हूँ, खास कुछ देखभाल नहीं करती हूँ, सिर्फ पानी देती हूँ। लेकिन जब विंटर ख़त्म होने को आते हैं तब इसकी मैं सारे के सारे पुराने ब्रांचेस कट कर देती हूँ, यानी प्रूनिंग करा देती हूँ। और मेरे प्लांट्स तो पॉट में होते हैं, तो कभी कभार इसकी रीपॉटिंग कर देती हूँ, कभी इसकी जो मिट्टी वो आधा खाली करके नया मिट्टी डालती हूँ। और वही मिट्टी जो मैं हर एक प्लांट के लिए तैयार करती हूँ। मेरे गार्डन सॉइल कुछ सैंड मिला के उसके साथ कुछ गोबर खाद मिला के मैं तैयार करती हूँ। और बीच बीच में मैं मिक्स्ड कंपोस्ट भी डालती हूँ, एक मुट्ठी भर हर एक प्लांटर पे देती हूँ। और मिक्स्ड कंपोस्ट पहले 30 रुपये पर किलो था, अभी 40 रुपये पर किलो हो गए हैं। तो यही मैं करती हूँ। और ये प्लांट धूप बहुत पसंद करते हैं, धूप में रखना पड़ता है। और इतनी सी केयर करने के बाद हर एक ब्रांचेस पे ढेरों सारे बर्ड्स निकल आए हैं। और ये मेरे 2 अनमोल रतन बॉटल वाले मोगरे की प्लांट कुछ भी नहीं किया इस साल, फिर भी बहुत सारा फ्लावर्स दे चुके हैं। तो इसके बाद जो प्लांट आते हैं वो है चांदनी के प्लांट। सिंगल पेटल वाले होते हैं, डबल पेटल वाले होते हैं, एक छोटी छोटी चाइनीज़ चांदनी कहते हैं हमारे यहाँ, और एक सेंटेड चांदनी भी है। तो आज खासकर इस प्लांट के बारे में बोलूँगी, डबल चांदनी। इसकी कुछ खास देखभाल करनी पड़ती है। सिंगल पेटल वाले के ज़्यादा देखभाल ना करने के बावजूद भी बहुत फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इसको थोड़ी केयर करनी पड़ती है क्योंकि ये प्लांट बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल में रहना पसंद करते हैं। और ज़्यादा वाटरिंग या फिर कम वाटरिंग दोनों हालत में इसकी जो पत्ते हैं वो येलो हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो इसकी जो पॉट की मिट्टी एकदम सूखने के बाद मैं वाटरिंग करती हूँ। और बहुत धूप सहन कर लेते हैं, लेकिन वाटरिंग करने के टाइम ध्यान में रखना पड़ेगा कि ज़्यादा वाटरिंग ना हो या फिर बहुत ही कम वाटरिंग ना हो। उसके बाद आते हैं सुगंधराज, हम बंगालीज कहते हैं गंधराज, गंधेर राजा। तो सबसे खुशबूदार प्लांट, इसलिए इसकी नाम गंधराज।
तो इस प्लांट के लिए मैं बोल दूँ, ज़्यादा इसकी जब मैं देखभाल करती हूँ तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तब इसकी फ्लावरिंग नहीं होते हैं। लेकिन जब मैं कुछ काम इसकी देखभाल करती हूँ और कड़ी धूप में पड़े रहते हैं तब इसकी फ्लावरिंग होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है। और सॉइल वही मेरे गार्डन सॉइल। उसके बाद आते हैं गुड़हल के प्लांट, और मेरे पास ढेरों सारे गुड़हल के प्लांट्स हैं, यानी हिबिस्कस प्लांट है, और डबल पेटल्स में होते हैं, सिंगल पेटल्स में होते हैं, ढेरों सारे कलर्स की वैरायटी है। तो मेरे ख़ास पसंदीदा है ये सिंगल पेटल वाले, और धूप बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छे से इसकी वाटरिंग करनी पड़ती है, और मिली बग्स की अटैक से इसको बचाना पड़ता है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन मुझे लगता है हर एक गार्डनर की बहुत ही एक पसंदीदा प्लांट है ये। और आज तो बहुत ही। उसके बाद डेजर्ट रोज़ यानी एडेनियम। ये वाली एडेनियम मेरे गार्डन में सालों से है। कितने सालों से है मुझे याद भी नहीं है। जितनी जितनी इसकी उम्र बढ़ते हैं उतनी तादादों में इसकी फ्लावरिंग भी होते हैं। तो देख ही सकते हो मेरे प्लांट एकदम फूलों से लदी पड़ी है, और इसकी कॉर्डेक्स को देखो तो उम्र का पता चल जाता है। तो मेरे पास कई वैरायटी के एडेनियम हैं। बीज से ग्रो होते हैं, कटिंग से ग्रो होते हैं, और सबसे बढ़िया होते हैं ग्राफ्टेड वैरायटी के एडेनियम। तो खरीदते समय इस बात की ध्यान रखना पड़ता है। और इसकी जो देखभाल मैं करती हूँ, इसके लिए जो मिट्टी में डली है वो उसमें सैंड की मात्रा में ज़्यादा डली है, क्योंकि ये बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल में रखना पड़ता है। और पानी जब मैं देती हूँ अच्छे से देती हूँ, लेकिन पॉट की मिट्टी सूखने के बाद मैं देती हूँ, नहीं तो इसकी जो कॉर्डेक्स है वो गल सकते हैं। ज़्यादा पानी से इसकी कॉर्डेक्स गल जाते हैं, तो बरसात की पानी से इसको बचाना पड़ता है। तो ऐसे ही इसकी मैं केयर करती हूँ। तो बहुत सारे कलर की वैरायटी होते हैं, और डबल पेटल वाले भी होते हैं और सिंगल पेटल में भी होते हैं। तो गार्डन में कलर ऐड करने के लिए माहिर हैं। तो बहुत ही कम केयर करने के बावजूद भी ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्लांट है गार्डन के लिए। तो मेरे पास कई सारे एडेनियम के प्लांट्स हैं, और एक आध बार मैं इसकी प्रूनिंग भी कर देती हूँ, लेकिन वो विंटर में इसकी प्रूनिंग कर देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि समर पे तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं चंपा की वाली। तो मेरे पास कई चंपा है, मैरून कलर में है, सफ़ेद में है, पिंक में है। तो ये है एक सफ़ेद चंपा, और ये प्लांट बरसों से मेरे गार्डन में है, और ख़ास कुछ देखभाल नहीं करनी पड़ती है। और शुरू में मैं रिपोर्टिंग कर देती थी, लेकिन अब ये प्लांट इतनी बड़ी हो गई है तो मैं रिपोर्टिंग भी नहीं करती हूँ। और उसके साथ आते हैं ओलिएंडर। ओलिएंडर भी बहुत सारे वैरायटी के ओलिएंडर मेरे गार्डन में हैं। उसके बाद है ये कोल के कहते हैं, और शायद इसको कनेर कहते हैं हिंदी में। तो ये भी बहुत सारे कलर में आते हैं, और बहुत ही इजी हार्डी प्लांट है। बस एक बार गार्डन में लगा दो और भूल जाओ इसके बारे में जब इसकी टाइम आते हैं ठीक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। और बेल में जो होते हैं ये जैसे मॉर्निंग ग्लोरी, उसके साथ अपराजिता, ट्रम्पेट वाइन, बहुत सारे कलर में आते हैं। और साइप्रेस वाइन, देखो यहाँ पे कुछ साइप्रेस वाइन मैंने लगा रखी है। और सदाबहार के बारे में मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो सदाबहार सफ़ेद में या फिर पर्पल कलर में भी होते हैं और साथ में कुछ हाइब्रिड वैरायटी के सदाबहार भी होते हैं। तो बहुत सारे अनगिनत प्लांट्स हैं जो आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे गार्डन में जो कुछ है वो मैं आप लोगों को दिखाया। और जो कुछ जैसे जैसे मैं देख रही हूँ मुझे याद आ रहा है वैसे वैसे मैं बोल रही हूँ। और ग्रीनरी ऐड करने के लिए कोचिया लगा सकते हो। ये है कोचिया के छोटे छोटे बेबी प्लांट्स, और भी बहुत छोटे थे जब मैं लगाई थी, तो अब थोड़ी दिख रहा है ये प्लांट। तो ग्रीनरी ऐड करने के लिए कोचिया लगा सकते हो, क्रोटन लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आप लगा सकते हो। मनी प्लांट लगा सकते हो बहुत ही बढ़िया प्लांट। हैंगिंग बास्केट में रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। और लास्ट में मेरा सबसे पसंदीदा जो वाइन वो है पोटैटो वाइन, ये भी लगा सकते हो। तो इसकी ब्यूटीफुल फोलिएज देखने लायक है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये प्लांट। और मेरे सारे के सारे जो फ्रेंड्स मेरे वीडियोस देखते हो, एक बार तो इसके बारे में पूछते ही हो मुझसे जी कैसे इसको ग्रो किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसी समर प्लांट्स के बारे में बोला है जो बहुत ही कम केयर मांगते हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं। और गार्डन को सुंदर बनाने के लिए उसकी बहुत ही अच्छा प्लांट्स है। तो बहुत बकबक करने के बाद मेरी बोलती है बंद हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।